नाम संकीर्तन हो रहा है और वहां रुक्मणी जी ताली बजा रही है, कीर्तन चल रहा है। अब तो आई आकर के सत्यभामा जी उस कीर्तन में नृत्य करने लगी, बड़ी जोरों से कीर्तन होने लगा, नृत्य होने लगा। जामवंती जी आई, प्रभु चलो ना, चले तो सही, लेकिन अर्जुन तो आए, जो जाता है वो वापस नहीं आता, जाता तो है लेकिन वापस तो आता नहीं, ना बुलाने वाला आता है, ना भोजन करने वाला आता है, ना अतिथि आ रहा है, जो उसको बुलाने जाता है ना वो आता है। अब जरा चल के तो देखा जाए वहाँ हो क्या रहा है। आज जैसे ही गोविंद आए तो वहाँ क्या देखा, बड़ी जोर से कृष्ण नाम संकीर्तन, बड़ी जोरों से वो आनंद उस महल में हो रहा है। बड़ा सुंदर। काली कमली वाला मेरा याद है, काली कमली वाला मेरा याद है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा याद है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा याद है, मेरा दिलदार है, मेरा याद है, तू मेरा दिलदार है। हो तू मेरा याद है, मेरा दिलदार है, तू मेरा याद है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा याद है, मेरे
कीर्तन। वहां पर रुक्मणी जी ताली बजा रही है, नारद जी भी आए हैं। नारद जी वीणा बजाते हैं, सत्यभामा जी नृत्य करती हैं। और जब गोविंद ने आकर के देखा, बड़े गदगद हुए। आज गोविंद ने जब आकर के देखा तो गोविंद ने अर्जुन के चरण पकड़ लिए और आंखों से अश्रुधारा आने लगी गोविंद की। और जब आंसू चरणों पे पड़े तो अर्जुन की निद्रा भंग हुई और देखा गोविंद ने चरण पकड़ रखे हैं। अर्जुन ने कहा, अरे गोविंद, ये क्या अपराध क्यों बनाते हो, अपराधी बना रहे हो? नहीं अर्जुन, भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन तुम तो वो हो जो रोम रोम में तुमने मुझे बसा लिया। तेरे जैसा भक्त बड़े भाग्य से प्राप्त होता है अर्जुन। मैंने तेरे पैर पकड़े तो क्या बुराई है? तुमने तो मुझे अपने रोम रोम में बसा के रखा है। 7 महीने हो गए, 7 महीने से अर्जुन द्वारका से वापस नहीं आए। अब सगुन होने लगे। इधर परीक्षित जी बड़े हो रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, अब सगुन दिखाई देते हैं आकाश में और अर्जुन भी नहीं आया, पता नहीं क्या बात है। 7 महीने हो गई। एक दिन अचानक से उदास चेहरा, मुरझाया हुआ चेहरा अर्जुन का, और आकर के युधिष्ठिर जी के सामने खड़ा हो गया। हस्तिनापुर में प्रणाम किया, भैया प्रणाम। आज जैसे ही चेहरे को देखा तो कहा, अर्जुन ये क्या, तुम्हारे चेहरे का तेज नष्ट क्यों हुआ? देखो अर्जुन, या तो तुमने कुछ गलत किया है, या किसी गरीब को, निर्बल को तुमने सताया है, या किसी गौ का, ब्राह्मण का अपराध किया है, या किसी अगम्या गणिका का संग तुमने किया है, तभी चेहरे का तेज नष्ट होता है, अन्यथा तेज नष्ट नहीं होता। अर्जुन क्या बात है, सच बताओ। आज अर्जुन कहते हैं, वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, ये पहतम तेजो देववे स्मापनम। आज अर्जुन कहते हैं, भैया आज जिनके चरण रूपी नौका का सहारा लेकर के कौरव रूपी दुस्तर समुद्र को हम पार कर गए, हर कठिनाई से हम पार हो गए, हर कष्ट से हम मुक्त हो गए, हमारे जीवन में जो दुख आए वो दूर हो गए, जिनकी कृपा से, जिनकी छत्र छाया में सब दुखों को हमने, आज वो गोविंद हम सबको छोड़ करके, इस धरा से छोड़कर अपने धाम को चले गए। आज हम भैया अनाथ हो गए, आज हमारे गोविंद छोड़कर चले गए धरा से। कहते हुए धड़ाम से अर्जुन पृथ्वी पर गिर पड़े। अर्जुन कहते हैं, आज गोविंद ने कहा कि अर्जुन हमारी कुछ पत्नियां हैं, इन्हें अपने साथ ले जाओ। भैया आज मेरा वो गांडीव, वो धनुष बाण भी काम नहीं आए, और भील आए और भील हमसे उन्हें भी लूट करके ले गई। समय समय सब फिरे, समय बड़ो बलवान, समय समय सब फिरे, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वो ही अर्जुन वो ही बाण। भैया जिस गांडीव के बल पर मैंने महाभारत जैसे युद्ध को जीत लिया, आज वो गांडीव भी कोई काम नहीं आया। आज मैं कुछ उन तुच्छ भीलों से परास्त हो गया। ये बात जब अर्जुन युधिष्ठिर जी महाराज को बतला रहे थे
वहां माँ कुंती इस बात को सुन रही थी। जैसे ही माँ कुंती ने सुना हमारे गोविंद, हमारे प्रियतम इस धरा को छोड़ करके चले गए हैं, ये सुनते ही माँ कुंती धराम से गिर गई और वहीं प्राण पखेरु उड़ गए। आज युधिष्ठिर जी कहते हैं, अर्जुन तू 7 महीने में आया भी तो ये अशुभ समाचार लेकर कि हमारी माँ भी चली गई हमें छोड़कर, अब हम भी इस धरा पे नहीं रहेंगे। आनंद थान में छोटे से परीक्षित को बुलाया और राजगद्दी पर विराजमान कर दिया। आज परीक्षित कहते हैं, बाबा मैं तो छोटा सा बालक हूँ, क्या राजपाट संभालूंगा। आज परीक्षित कहते हैं, बाबा मैं कैसे संभालूंगा इस राजपाट को, इस गद्दी को। युधिष्ठिर कहते हैं, बेटा गोविंद की कृपा से सब अच्छा होगा, लेकिन जीवन में एक बात याद रखना, कभी निर्बल को मत सताना, कभी अपने सामने अपराध होते हुए मत देखना, और शरण में चाहे शत्रु भी हो वो भी आ जाए तो उसको भी शरणागति दे देना, उसको भी मत मारना। संत सेवा, गुरु सेवा, अतिथि सेवा अपने जीवन में रखना, कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। ये कहकर के 5 पांडव और द्रौपदी वहां से गए हैं। बीच रास्ते में ही द्रौपदी और 4 पांडवों का प्राणांत हो गया। साथ में एक काला कुत्ता भी लगा है हस्तिनापुर से। वो कौन थे? स्वयं यमराज। सशरीर तो युधिष्ठिर महाराज गए हैं। वहां जाकर के एक क्षण के लिए युधिष्ठिर को भी नरक का मुख देखना पड़ा। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं धर्मराज से कि हे प्रभु, मैंने जीवन में कभी कोई अपराध नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला, तो आज नरक क्यों दिखा रहे हो? और इस नरक दिखा रहे हो और उसमें भी मेरे भाई दिखा रहे हो। कौरव कहाँ है? वो तो है ही नहीं। तो आज धर्मराज कहते हैं युधिष्ठिर याद करो वो दिन, रणभूमि का याद करो जब तुमने गुरु द्रोण का वध किया था। याद करो भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा था। जब तुमसे गुरु द्रोण ने पूछा तो तुमने कह दिया नरो वा कुंजरः। गुरुजी अश्वत्थामा तो मारा गया है, लेकिन नर है या हाथी ये नहीं पता, झूठ बोला था। तो युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे मुझसे झूठ बोलने के लिए गोविंद ने कहा था। तुरंत गोविंद प्रकट हो गए। युधिष्ठिर मैंने तुमसे कहा था, कह दो अश्वत्थामा मारा गया, झूठ नहीं था, सत्य था। अश्वत्थामा मरा था, हाथी नाम का अश्वत्थामा मरा था, यह सत्य था। लेकिन तुमने अपनी तरफ से बात जोड़ दी, नरो वा कुंजरः, हाथी है या मनुष्य मुझे नहीं पता, तुमने झूठ बोला। एक झूठ के कारण एक क्षण का नरक युधिष्ठिर जी महाराज को देखना पड़ा। सशरीर गए। फिर बाद में जब कहा मेरे भाई कहाँ हैं, तो आज कौरव और पांडव सभी एक सभा में हैं, स्वर्ग में हैं, नरक में नहीं, सब एक जगह है। परीक्षित जी महाराज बड़े हुए, उन्होंने उत्तर की कन्या ईरावती से विवाह किया। उनके 4 पुत्र हुए, बड़े पुत्र जन्मेजय हैं। इतना सुंदर राज्य है परीक्षित जी महाराज का कि गौ के दुग्ध अपने आप निकलता है थनों से, कोई ताला नहीं लगाता, कोई चोरी नहीं होती, बहुत सुंदर राज्य चलता है। और अपने समस्त प्रजा का पालन पुत्र के समान राजा परीक्षित करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित अपने बाबा पांडवों के खजाने में गई। वहां जाकर के देखा बड़े बड़े सुंदर मुकुट रखे हैं, बड़ा बड़ा सुंदर खजाना रखा है। तो एक सुंदर से मुकुट को उठाया और पहन लिया। एक दिन उस मुकुटी को पहन करके बड़े दूर जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। प्यास लगी, वहां पर
प्यास लगी, एक आश्रम में गई। आश्रम में जाकर के पानी मांगा। उस आश्रम में समीक ऋषि रहते थे, तप में बैठे हुए थे, समाधिस्थ थे। जब ऋषि संत तप करते हैं तो आभास नहीं होता कौन आया कौन गया, चाहे कोई आ जाओ कोई चले जाओ, कोई पता नहीं। आज आए हैं, कहा मुझे पानी दो, पानी चाहिए, पानी मांगा। लेकिन जब नहीं सुना तो पास में ही एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उस सर्प को बाण की नोक से उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल करके वहां से आ गई। वही पास में ही कौशिकी नदी बहती है। उस कौशिकी नदी में समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी स्नान कर रहा था। तो कुछ ऋषि कुमारों ने जाकर के बताया, एक राजा आया था, उसने मरा हुआ सर्प तुम्हारे पिता के गले में डाला। श्रृंगी ऋषि इतने तेजस्वी थे, इतने तपस्वी थे, तो हाथ में जल लिया कौशिकी नदी से और श्राप दे डाला कि हे राजन, जिसने भी ये अपराध किया है वो आज से 7वें दिन मारा जाएगा। मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और उसके डसने से उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया और रोते रोते समीक ऋषि के पास में आई। जब समाधि खुली तो समीक ऋषि ने देखा कि पुत्र रोता है। पूछा, पुत्र क्या बात है, बताओ क्या हुआ। तो श्रृंगी कहते हैं, पिताजी आज कोई आया था, उसने आपके गले में मरा हुआ श्राप डाला, लेकिन मैंने भी ऐसा दंड दिया है, जीवन में दोबारा अपराध नहीं करेगा। समीक ऋषि जानते थे श्रृंगी के तप को। कहा, बेटा क्या दंड दिया, कहीं कोई श्राप तो नहीं दिया। हाँ पिताजी, मैंने श्राप दे डाला। क्या दिया, आज से वो 7 दिन में मर जाएगा। आज समीक ऋषि कहते हैं, तू मूर्ख है, तुम जैसे पुत्र को इतना ज्ञान बचपन में नहीं देना चाहिए कि दूसरों के लिए कष्टदायी बन जाओ। बिना जाने बिना पूछे दंड दे दिया। तुमने जान तो लेते कौन था। आज समीक ऋषि ने समाधि लगाई। समाधि में देखा राजा परीक्षित। समाधि खुली तो कहा, बेटा